हेलो अगेन। ओके, पिछली बार हमने समझा था वन वन फंक्शन। अब देखेंगे मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है? जो पिछली बार हमने एग्जाम किया था ना कि जो वन वन नहीं है तो क्या होता है, मेनी वन हो सकता है। तो कैसे हो सकता है देखो, इफ f a to b is given a function whose domain is a and codomain is b, then for x1 x2 belongs to a such that x1 is not equal to x2, दोनों अलग है, डिफरेंट है, एंड उसके लिए जो फंक्शन का आंसर आएगा f of x1 इक्वल टू f of x2 होगा, इक्वल आएगा। वन वन फंक्शन में क्या था दोस्तों? वन वन फंक्शन में ऐसे था कि x1 is not equal to x2 implies f of x1 is not equal to f of x2, और दूसरी तरह की डेफिनेशन दी कि f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2। तो ये वन वन है, देखा? तो ये वन वन है, वन वन फंक्शन। बट इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि एक तरफ ये नॉट इक्वल है और यहाँ पे अगर ये इक्वल है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये मेनी वन फंक्शन कहलाता है। अगर इस तरह से देखें तो हम कहेंगे f of x1 इक्वल टू f of x2, तो सामने मिलेगा x1 नॉट इक्वल टू x2, then also it is many one function, then it will be many one function। देखा? तो ये हम कह सकते हैं। अच्छा, ये दोनों तरफ से सही है। अगर आप f of x1 इक्वल टू f of x2 लेते हैं, सामने x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा। अगर इस तरफ से लेंगे x1 इक्वल टू x2, ऐसे भी ले सकते हैं x1 इक्वल टू x2, देन f of x1 इक्वल टू f of x2। अगर आप ऐसे लिखेंगे x1 not equal to x2 implies f of x1 not equal to f of x2। अगर आप ऐसे लिखेंगे f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं f of x1 not equal to f of x2 implies x1 is not equal to x2। देन ये सभी केसेस में ये कहलाएगा वन वन। ठीक है, ये वन वन फंक्शन कहलाएगा। बट अगर ये दोनों डिफरेंट साइन में आता है, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल नॉट इक्वल, बट यहाँ पे एक साइन चेंज हो जाती है, ये इक्वल है तो नॉट इक्वल, तो क्या होगा? मेनी वन हो जाए। ठीक है, तो ये समझना। तो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर गिवन फंक्शन f r2r, गिवन फंक्शन f r2r, f of x is equal to x raised to 4, f of x is equal to x raised to 4, ये हम समझेंगे मेनी वन में। तो लेते हैं कुछ वैल्यूज लेते हैं कि ये मेनी वन है कि नहीं, कैसे है। देखो, पहले डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं x1 x2 belongs to R and x1 is not equal to x2, ऐसा। तो f of x1 हमें लेना है, तो f of x1 और f of x2 की कंपैरिजन करनी है। ठीक है, तो f of x1 और f of x2 की कंपैरिजन कैसे होगी? x1 raised to 4 is not equal to x2 raised to 4। हमने क्या किया? दोनों साइड 4 पावर ले ली, तो x1 raised to 4 is not equal to x2 raised to 4। देखो, इसमें हम ठीक से समझ नहीं सकते कि वो ये वन वन है कि नहीं, मेनी वन है कि नहीं। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा।
क्योंकि जब भी इवन पावर होता है तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यूज की इवन पावर भी पॉजिटिव आती है। तो ये हम डेफिनेशन के हिसाब से हम नहीं कह सकते कि ये 1 1 है कि मेनी 1 है, तो हमें एग्जांपल लेना ही पड़ता है। तो लेंगे एग्जांपल, ऐसे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो एग्जांपल लेना जरूरी है। देखो x1 इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 2 और x2 इज इक्वल टू लेता हूँ -2, दोनों ही अलग है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है। तो उसके लिए वैल्यूज क्या होगी, f of x1 इज इक्वल टू f of 2 इज इक्वल टू 2⁴। अब ये जो सिंपल कैलकुलेशन है हम सभी को आती है, हम समझ के ये जान चुके हैं, 11th के कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। तो 2⁴ इज इक्वल टू 16 होता है। और f of x2 क्या मिलेगा, f of x2 f of -2 इज इक्वल टू -2⁴ इज इक्वल टू 16। देखो दोनों ही सेम वैल्यूज है, दोनों ही 60 इक्वल है। तो क्या मिला कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट implies what, f of x1 is equal to f of x2 मिला। Then we can say f is many one। many one का मतलब क्या होगा कि डोमेन में से आप कितनी भी वैल्यू लो, एक से ज्यादा लो, और सभी के लिए जो फंक्शंस की वैल्यू आती है वो इक्वल आती है, तो वो मेनी वन कहलाता है। तो ये मेनी वन हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे हम डिसाइड करेंगे कि गिवन फंक्शन 1 1 है कि मेनी वन है। 1 1 होगा तो ये डिफरेंट वैल्यू आएगी, मेनी वन होगा तो ये इक्वल वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हमने एग्जांपल यहाँ पे ऐसे लिया होता कि x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 3, देन f of x1 इज इक्वल टू f of 2 इज इक्वल टू 2⁴, that is 16, and f of x2 is equal to f of 3 is equal to 3⁴ is equal to what, 3 3 are 9, 3 are 27, 3 are 81। देखो ऐसे तो हमें ये लगता है कि ये 1 1 है, तो आप एग्जांपल लेने में भी हमें ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है यहाँ पे कि जिससे ये मेनी वन हो जाए, तो ये भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यूज के हिसाब से ये हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा, सभी टाइम हम ये डेफिनेशन से नहीं बता सकते कि ये 1 1 है कि मेनी वन है, हमें अपने खुद की लॉजिक लगानी पड़ेगी कि फंक्शन जो दिया गया है उसमें कोई इक्वल वैल्यू आने के चांसेस है कि नहीं। अगर है तो वैल्यूज के हिसाब से आप चेक कर लेंगे और फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि ये 1 1 फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें जो वैल्यूज दी है, अगर ऐसी वैल्यूज ली तो हमें लगेगा कि ये x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट मिला क्या, f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2 मिला, तो हमें लगेगा कि ये 1 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर ऐसे एग्जांपल लेंगे तो ये मिलेगा मेनी वन। तो अगर कोई एक भी एग्जांपल यहाँ पे हाजिर है मिलेगा कि जैसे 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती तो वो मेनी वन ही कहलाएगा, ठीक है। तो उसे हमें 1 1 नहीं समझना है, ये बात आपको पूरी तरह मगज में जमा देनी, आप फिक्स कर दे, दिमाग में फिक्स कर दे, ऐसे हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है जिससे हम जो भी वैल्यू लेते हैं उसके हिसाब से आंसर मिलता है, तो सभी कुछ चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा मिल गया तो ये मेनी वन कहलाएगा, 1 1 नहीं कहलाएगा, ये हमें समझ में रखना है। तो याद रखो, आप एक्सरसाइज के सम्स भी करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये देखना है कि ऐसे कुछ वैल्यूज तो डोमेन में हाजिर नहीं है जिसके हिसाब से ये x1 नॉट इक्वल टू x2 हो, तो फंक्शंस की वैल्यू इक्वल आ सकती है। अगर इक्वल आ चुकी तो वो 1 1 नहीं कहलाएगा।
और उसे दिखाने के लिए 1 1 शो करना है आपको कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, मेनी वन है कि नहीं। तो आपको एक ही एग्जाम्पल काफी है, नहीं है इसके लिए आप समझते हैं, हम जानते हैं कि मैथ्स में एक एग्जाम्पल इनफ है जो रिजल्ट को फॉल्स प्रूव करता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमें ऐसा मिल जाए कि अप्लाई होता है 1 1 नहीं है वो दिखाने के लिए, तो then it is okay, right? So ये हुआ मेनी वन फंक्शन। अब नेक्स्ट हम समझेंगे ऑन-टॉप फंक्शन। अच्छा दोस्तों, अगर ये दो डेफिनेशन आपने समझी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो रिप्ले करके समझ लेना, और आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ये टेक्स्ट बुक भी थोरोली विथ एग्जाम्पल रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो डेफिनेशन हम समझते हैं आगे ऑन-टॉप फंक्शन भी समझने वाले हैं, वो सभी जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसमें अप्लाई होगा। तो आप ठीक से समझ लीजिएगा, अगर आप इसके एग्जाम्पल भी सोल्व कर लोगे तो भी ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, आप दूसरे एग्जाम्पल भी सोल्व कर सकेंगे। मैं इसके बाद प्रैक्टिस में आपको थोड़े से एग्जाम्पल दूंगा, आप सोल्व कीजिएगा। अगर सोल्व ना हो सके तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। आपको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर ये ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी सम नहीं होता तो मैं ये सोल्व करके आपको वापस रिप्लाई दूंगा। तो आगे के लिए पॉज करते हैं, नेक्स्ट ऑन-टॉप फंक्शन समझेंगे। ओके।